हाँ भाई नमस्कार, गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल यहाँ तक अपना टॉपिक हो गया था। टॉपिक क्या है अपना? ट्रांसफार्मर के भागों का वर्गीकरण। क्या? भागों का वर्गीकरण ट्रांसफार्मर के भागों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं। तो भाई ये आपने कल पढ़ लिया था मेन टैंक के बारे में, कंजर्वेटर के बारे में और ब्रीदर के बारे में। तो ये तो है क्या? कंजर्वेटर। क्या कंजर्वेटर है, ठीक है। यह आपका क्या था? ब्रीदर था। ब्रीदर। यह आपका मेन टैंक था। क्या? मेन टैंक जिसमें क्या करोड़ स्थापित की जाती है। अब आगे अपन बात करेंगे कि इसमें तो देखो करोड़ स्थापित करके आपने वाइंडिंग की थी कि नहीं की थी? कल वाइंडिंग की थी। कल इसके अंदर है वो करोड़ को स्थापित किया था और वाइंडिंग स्थापित कर रखी थी इसमें। फिर इसमें आपने तेल भर लिया था। क्या? तेल। कौन सा? खनिज तेल। खनिज तेल आप इसमें भरते हो। किसमें? मेन टैंक के अंदर। अब आज का अपना टॉपिक रहेगा क्या कि इसके अंदर एक तो बुक क्लोज रिले होती है, एक एक्सफ्लोज वेंट होता है, एक होता है आपका तापमापी। ये किस हिसाब से काम करते हैं, कहां ये लगे हुए होते हैं? तो मैं पहले बात करूंगा यहां एक एक्सफ्लोज वेंट लगा होता है। क्या? एक एक्सफ्लोज वेंट लगा होता है। क्या? इस हिसाब से एक एक्सफ्लोज वेंट होता है। क्या? एक्सफ्लोज वेंट होता है। कहां? मेन टैंक के पास एक एक्सफ्लोज वेंट लगाया जाता है। क्या? एक्सफ्लोज वेंट। प्लोंज वेंट, या इसे कहते हैं क्या? प्रेशर कॉइल। क्या? प्रेशर कॉइल। प्रेशर प्रेशर रिले बोलते हैं, कॉइल नहीं, सॉरी, प्रेशर रिले। प्रेशर रिले बोला जाता है। अब इसको प्रेशर रिले क्यों बोला जाता है? क्या इसका काम होता है? देखो बात एक्सफ्लोज वेंट की या प्रेशर रिले, इसी को एक ही नाम है इसका। एक्सफ्लोज वेंट बोल दो या प्रेशर रिले बोल दो। ये ऑपरेट किस हिसाब से होता है, किस हिसाब से इसका काम होता है? ट्रांसफार्मर के अंदर दो मेरे मित्रों सीधी सी बात एक है कि जैसे आपका ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जब आपके ट्रांसफार्मर का ऑयल ज्यादा गर्म हो जाता है, अब ज्यादा गर्म होगा तो ट्रांसफार्मर फट भी सकता है। अब इसको फटने से रोकने के लिए क्या ट्रांसफार्मर को कोई हानि नहीं हो या ट्रांसफार्मर का मेन टैंक नहीं फटे, इसलिए इसके ऊपर एक एक्सफ्लोज वेंट लगा दिया जाता है। यह करता क्या है कि जैसे आपका मेन टैंक के अंदर आपने खनिज तेल भरा, आपका बाहर से लोड अचानक बढ़ गया, लोड बढ़ने के कारण तेल का टेम्परेचर भी बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका फैलाव हो गया। अब फैलाव तो हो गया लेकिन ज्यादा हो गया, आवश्यकता से ज्यादा फैलाव हो गया। कहने का मतलब कि जितनी सहन शक्ति थी ट्रांसफार्मर की मेन टैंक की उससे ज्यादा हो गया। जाना था कंजर्वेटर में वो भी चला गया लेकिन फिर भी आपका फैलाव ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या करता है कि जैसे आपका टैंक के अंदर फैलाव ज्यादा हो जाता है तो ये तेल क्या करता है? प्रेशर के साथ एक्सफ्लोज वेंट में जाता है। अब एक्सफ्लोज वेंट के अंदर एक अलग से एक फोम टाइप में एक लगा जाए ड्राई फोम, डाइफोम लगा होता है, लगाया जाता है, जिसको बोला जाता है ढक्कन के रूप में ड्राई फोम लगा दिया जाता है किसके? वेंट प्लग में। जैसे ही प्रेशर के साथ आपका जो तेल है ये इस एक्सफ्लोज वेंट में जाएगा तो ये ड्राई फोम टूट जाता है। क्या? ये टूट जाता है। टूटने के बाद में क्या होता है कि आपका जो गर्म तेल है ये बाहर निकल जाता है। क्या? टैंक से बाहर निकल जाता है। जो गर्म होके अतिरिक्त तेल फैलाव हो रहा था वो अधिक तेल बाहर निकल जाता है और इसका मेन टैंक का वापस संतुलन बन जाता है। क्या? तेल बाहर निकलता है, तेल बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई कि बात एक ही सिद्ध हुई कि जो एक्सफ्लोज वेंट है ये प्रेशर रिले है, ये क्या करती है कि ट्रांसफार्मर के तेल को बाहर निकालने का कार्य करती है और मेन टैंक को फटने से बचाने का कार्य करती है, मतलब मेन टैंक को सुरक्षा देने का कार्य करती है। क्या? एक्सफ्लोज वेंट। 2018 के अंदर राजस्थान के अलवर के अंदर
एक घटना हुई थी, यही घटना हुई थी कि एक तुरंत वेंट है आपका काम नहीं किया और अधिक लोड बढ़ने के कारण टैंक फट गया था, मेन टैंक फट गया था, जिससे जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है, जो खनिज तेल है, ये बाहर आया था प्रेशर के साथ और 20-25 लोग घायल हो गए थे, उसमें घटनाग्रस्त हो गए थे। ठीक है, आपके यहां से ड्राई फ्रॉम टूट जाता है, टूटने के बाद में आपका तेल बाहर आ जाता है। अब इसी मेन टैंक के यहां एक तापमापी लगाया जाता है। क्या? तापमापी। क्या? तापमापी लगाया जाता है। क्या? तापमापी, जो आपका टेम्परेचर बताने का कार्य करता है। जो मेन टैंक में आप तेल जो भरते हो, ऑयल भरते हो, खनिज तेल भरते हो, उसका क्या बताता है? ये टेम्परेचर है। तो यहां एक तापमापी लगा होता है, तापमापी। ये करता क्या है? तेल का टेम्परेचर को बताता है। क्या? टेम्परेचर। खनिज तेल का टेम्परेचर मापने का कार्य करता है। और बाहर एक घड़ी के रूप में ये लगा होता है टेम्परेचर मापी, ये तापमापी। जैसे आप बाहर लगा होता है, आप खुद को पता चल जाता है कि कितना तेल का टेम्परेचर बढ़ गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया। अगर ज्यादा हो गया तो आप ट्रांसफार्मर को बाहर से बंद कर देते हो, इसको परिपथ से हटा देते हो, सप्लाई को हटा देते हो, जिससे वापस टेम्परेचर संतुलन में आ जाए। इसी के साथ एक क्या होता है? टेप और चेंजर स्विच लगा होता है। टेप चेंजर स्विच लगा होता है। ये क्या करता है? टेप और चेंजर स्विच, टेप चेंजर स्विच बोल दो इसको। ये करता है क्या कि जैसे आपने ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग की, टेप और चेंजर स्विच का कार्य क्या है कि जैसे आपने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की, आपको लोड अधिक चाहिए तो स्विच को, टेप चेंजर स्विच को घुमा देते हैं, जिससे टर्न्स की संख्या सेकेंडरी की बढ़ जाती है और आपको वोल्टेज बाहर ज्यादा मिलने लग जाता है। ये हस्तचालित एक युक्ति है टेप चेंजर स्विच, जो एक हाथ से आप बाहर से इसको घुमा सकते हो। ये क्या करता है कि जैसे आपको वोल्टेज अधिक चाहिए, आपने टर्न्स की संख्या बढ़ा दी, सेकेंडरी के अंदर टर्न्स की संख्या आपने बढ़ा दी, तो क्या होगा कि आपको वोल्टेज बाहर ज्यादा मिल जाएगा। अब आपको वोल्टेज की कमी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो क्या करोगे? आप वापस उसको घुमा दोगे स्विच को, तो ये क्या करेगा? वापस वोल्टेज को घटा देगा और वोल्टेज को, टर्न्स को घटा देगा। टर्न्स को घटाने के बाद में क्या होगा? आपको वोल्टेज कम मिलने लग जाएगा। तो यहां होता है एक टेप चेंजर स्विच। क्या? टेप चेंजर स्विच। ये एक हस्तचालित युक्ति है, हस्तचालित युक्ति है। ये क्या करता है? सीधी सी बात लिख देता हूं कि वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने का काम करते हैं, कार्य करता है। कौन? टेप चेंजर स्विच। क्या? टेप चेंजर स्विच। ये एक, दोबारा सुना, ये टेप चेंजर स्विच एक हस्तचालित युक्ति है जो आपके ट्रांसफार्मर के बाहर लगा होता है, जिससे आपको क्या हो जाता है कि आपको अगर टर्न्स, आपको अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो आप सेकेंडरी के टर्न्स को बढ़ा दोगे, बाहर से इसको घुमा दोगे। स्विच को घुमाने से क्या होगा? इसकी टर्न्स की संख्या बढ़ जाएगी। टर्न्स की संख्या सेकेंडरी के बढ़ने के बाद में क्या होता है कि इसके अंदर वोल्टेज, आपको बाहर आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा मिल जाता है। अगर आपको वोल्टेज कम चाहिए तो आप वापस इस स्विच के माध्यम से आप क्या करोगे? इसके टर्न्स, सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या को कम कर दोगे। टर्न्स की संख्या को कम करने के बाद में क्या हो जाता है? आपको वोल्टेज बाहर आउटपुट में कम मिलता है। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर यहां एक लगा होता है ऑयल आउटलेज। एक नल टाइप में एक तेल को बाहर निकालने के लिए, क्या? तेल को बाहर निकालने के लिए एक नल टाइप का एक यहां लगा दिया जाता है, जिससे क्या है कि आपका तेल खराब होने के बाद में, क्या? तेल खराब होने के बाद में उसको बाहर निकाल देते हो। ऑयल आउट लेयर। यह क्या करता है कि जैसे आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, तेल है, ये खराब होने के बाद में इससे आप बाहर निकाल सकते हो इसके माध्यम से। यहां आपका एक अलग से ऑयल डालने के लिए, ऑयल डालने के लिए एक और लगा दिया जाता है, जिससे आपके मेन टैंक में ऑयल की कमी हो गई, ज्यादा ही कमी हो गई, तो आप इसके माध्यम से इसके अंदर ऑयल डाल सकते हो। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है,
फिर बात करते हैं, एक होता है आपका बुक्लोज रिले। बुक्लोज रिले, तो प्यारे मित्रों बुक्लोज रिले के क्वेश्चन बहुत आते हैं हर पेपर के अंदर, कहीं भी देख लेना 10 पेपर लगते हैं उनमें 8 क्वेश्चन में ब्रीदर, बुक्लोज रिले और कंजर्वेटर, इन तीनों से क्वेश्चन आते ही हैं। इनकी कोई संकोच वाली बात नहीं कि भाई इसके अंदर ये 3 चीज आपके लिए मोस्ट है, ब्रीदर, कंजर्वेटर और बुक्लोज रिले। क्यों? क्योंकि बुक्लोज रिले और ब्रीदर के अंदर कई लोग तो समझ ही नहीं पाते कि भाई बुक्लोज रिले के बारे में पूछ रहा है ब्रीदर के बारे में और बता देते हैं बुक्लोज रिले के बारे में, पूछा जाता है ब्रीदर के बारे में और बता देते हैं बुक्लोज रिले के बारे में। तो बात करें बुक्लोज रिले तो कहां लगी होती है, जो आपका मेन टैंक होता है, एक तो कंजर्वेटर, एक मेन टैंक, इन दोनों के बीच में आपको क्या बुक्लोज रिले स्थापित करनी है। बुक्लोज रिले कहां स्थापित होती है, कंजर्वेटर व मेन टैंक के मध्य। अब ये बुक्लोज रिले क्या करती है, आपकी बुक्लोज रिले, यहां से देखना बुक्लोज रिले, बुक्लोज रिले ये करती क्या है, बुक्लोज रिले का काम क्या है, ये आंतरिक दोष को, ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष को, आंतरिक दोष से बचाती है। क्या? आंतरिक दोष से बचाती है। अब ये किस हिसाब से बचाती है, ये तो पता हो गया कि कंजर्वेटर और मेन टैंक के मध्य ये लगी होती है, आंतरिक दोष से आपको ये बचाती है। ठीक, किस हिसाब से ये बचाती है, ये बात आप ध्यान से सुनना भाई। इसके अंदर 2 फ्लोट लगे होते हैं, क्या? 2 फ्लोट होते हैं, क्या? 2 फ्लोट लगाए जाते हैं, एक ए व बी। 2 फ्लोट आपने लगा दिए, 2 फ्लोटों के साथ 2 मरकरी स्विच होते हैं, क्या? मरकरी स्विच। ठीक, अब देखना बात, जैसे आपके मेन टैंक के अंदर तेल गर्म हुआ, तेल गर्म होने के बाद में इसके अंदर कुछ उष्मा बनी, गैस बनी, जैसे ही वो गैस क्या करेगी, ऊपर की ओर दबाव करेगी, तो फ्लोट ए, क्या? फ्लोट ए नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरने के बाद में अलार्म बजा देगा। अलार्म बजा के आपको यह सूचित कर देगा कि आपका तेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्या? बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अतः आप ट्रांसफार्मर को बंद कर दीजिए या सप्लाई को विसंयोजित कर दीजिए। पहले नंबर बात ये। फिर भी आपने अगर बाहर बैठा हो ऑपरेटर ने ट्रांसफार्मर को बंद नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। सेकंड प्रक्रिया क्या होती है, अगर फिर भी आपने बंद नहीं किया, लोड ज्यादा बढ़ रहा है और तेल ज्यादा गर्म हो गया, तो ये तेल क्या करेगा, स्पीड के साथ कंजर्वेटर के अंदर जाएगा। कंजर्वेटर के अंदर जाने के बाद में क्या कहे, फ्लोट बी ऑपरेट हो जाएगा, और ये फ्लोट बी ऑपरेट होने के बाद में क्या करेगा कि आपके ट्रांसफार्मर को सप्लाई से विसंयोजित कर देगा, ट्रिप कर देगा, हटा देगा, सप्लाई से विसंयोजित कर देगा, और ट्रांसफार्मर आपका सप्लाई से बाहर हो जाएगा, विसंयोजित हो जाएगा। तो फ्लोट ए तो करता क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर लगे बुक्लोज रिले फ्लोट ए का कार्य होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि बुक्लोज रिले के अंदर लगे हुए फ्लोट ए का कार्य क्या होता है, या अलार्म ए का कार्य क्या होता है। तो अलार्म ए का कार्य सिर्फ आपको संकेत देने का काम होता है, क्या? संकेत देने का। वो आपको संकेत देगी पहले कि आपका तेल गर्म हो गया है, आप इसको सप्लाई से हटा दो, ट्रांसफार्मर को आप सप्लाई से दूर कर सकते हो। फ्लोट ए तो करता है कि अलार्म बजाने का कार्य, ए फ्लोट अलार्म बजाते हैं। ठीक, अब बात करें फ्लोट बी की, तो फ्लोट बी द्वारा क्या किया जाता है, ये परिपथ को, क्या? ट्रांसफार्मर को विद्युत सप्लाई से विसंयोजित कर देता है, क्या? विसंयोजित कर देता है, करता है। दूसरे शब्दों में ये अगर कहें
तो आपका जो बुक्लोज रिले है ये वास्तविक रूप से क्या कार्य करता है कि आपके ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। क्या? शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है। क्या करता है? आंतरिक दोष, अंदर के जो दोष होते हैं इनको, इन दोषों से बचाने के लिए आपकी एक युक्ति लगाई जाती है, वो होती है बुक्लोज रिले। और ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा कहां उपयोग किया जाता है? अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं आपकी बुशिंग। तो बुशिंग की बात करें, देखो डायग्राम के अंदर बुशिंग तो मैं लगा के नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा सा आपको अंदाज बता देता हूं प्रैक्टिकल रूप से थोड़ा बहुत। बुशिंग होती है आपकी, इस हिसाब से आपकी बुशिंग लगी होती है। एक बुशिंग ये 3 पेयर ट्रांसफार्मर में 3 बुशिंग हो गई, एक बुशिंग ये हो गई, एक ये हो गई, ये 3 बुशिंग होगी। ये क्या होती है? एक रबर की जो ये इन रबर की होती है डाइलेक्शन, इसका स्तर ज्यादा होता है, रबर की ये बनी होती है। ये करती क्या है? ये आपकी बॉडी को और तार को अलग करती है। क्या? बॉडी से तार को टच नहीं होने देती है। क्या? बॉडी से तार को टच नहीं होने देती है और आप आउटपुट यहां से ले सकते हो। क्या? आउटपुट देने का कार्य करती है कौन? बुशिंग। लेकिन बुशिंग करती क्या है? मेन काम तो बुशिंग का क्या है कि यह रबर की बनी हुई होती है। रबर की बनी होने के कारण क्या करती है कि आप यहां इसको लगाओगे, इसके ऊपर से आप आउटपुट लोगे, तो आपकी बॉडी, ट्रांसफार्मर की बॉडी और जो तार है इनके बीच में इसको लगा दिया जाता है, जिससे क्या है कि ट्रांसफार्मर की बॉडी से नहीं तो आपका बाहर का आउटपुट वाला तार टच होगा और नहीं आपके ट्रांसफार्मर की बॉडी इससे टच होगी। तो बुशिंग का कार्य क्या है कि ये बॉडी को और तार को अलग करने का कार्य करती है और आउटपुट देने का काम करती है। यहां तक कि आज अपना एक हो गया क्या, यही कंजर्वेटर के पास एक ऑयल गेज लगा दिया जाता है। कंजर्वेटर पर एक ऑयल गेज लगाया जाता है, ऑयल गेज। ये क्या करते हैं? ऑयल गेज का मुख्य कार्य है कि जो आपका कंजर्वेटर के अंदर जो तेल है उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। क्या? उपस्थिति, तेल की उपस्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। कौन? वायर ऑयल गेज तेल की उपस्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। ब्रीदर का काम आपको कल बता दिया था, आज वापस बता देता हूं। ब्रीदर क्या करता है? वातावरण से नमी को सोखता है। वातावरण से नमी अवशोषित करता है। ठीक है। शुरुआत में नमी अवशोषण से पहले नीला रंग होता है, नीला रंग। नमी अवशोषित करने के बाद में इसका रंग हो जाता है हल्का गुलाबी या फिर बैंगनी रंग होता है। क्या? नमी अवशोषित करने के बाद में या तो हल्का गुलाबी बोल सकते हो या फिर इसको बोला जाता है बैंगनी रंग। क्वेश्चन आ जाता है कि नमी सोखने के बाद में इसका रंग होता है हल्का गुलाबी आ जाता है ऑप्शन में, या फिर बैंगनी आ जाता है। दोनों में से एक आता है और दोनों साथ आते हैं, तो दोनों ही आपको राइट आंसर मान के चलने। कंजर्वेटर की बात अपने कर ली थी। ये तेल के संतुलन को बनाता है, तेल का संतुलन बनाता है। क्या करता है? तेल का संतुलन बनाता है। आज अपना टॉपिक पूरे क्लियर हो गए। ट्रांसफार्मर के भागों की सारी बातें आपके सामने कर दी गई है। वीडियो को बार बार देखना, अलग अलग तरीके से मैंने सारी चीजें आपको लिखवा दी गई है। एक बार वीडियो को सुनना, बार बार देखना। आगे से बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, किसका? ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण किस आधार पर, ट्रांसफार्मर को कौन कौन से बांटा गया है, सारी बात आपको कल के वीडियो में बता दी जाएगी। आगे से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना। कहीं बात समझ में नहीं आई तो एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज जरूर करना। धन्यवाद।